पावलोव। तो पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किस पर किया था? हाँ, कुत्ते पर। ठीक। तो यहां पर ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं? अनुबंधन का जनक। अनुबंधन का जनक, फादर ऑफ कंडीशनिंग। फादर ऑफ कंडीशनिंग। और तो और इनको क्या मिला था? 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार के पीछे रीजन क्या था? मतलब पाचन क्रिया में शोध, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। पाचन क्रिया पर क्या किया था? शोध किया था। इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसको समझिएगा, क्या कहानी है यहाँ पर। तीन चार लाइन छोड़ दीजिएगा ना यहाँ पर, यहाँ पे तीन चार लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके आगे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट को समझिएगा। कुत्ते को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर पूरी तरीके से बांध के रखा गया है ना। डॉग को क्या किया गया है? पूरी तरीके से बांध के रखा गया है। तो वो अनुक्रिया तो करेगा नहीं। तो इसी कारण आपने क्या लिखा है? एस टाइप थ्योरी लिखा है। क्या लिखा है? एस टाइप, क्योंकि क्रिया करने के लिए तो का है नहीं यहाँ पर, उसको तो पकड़ के रखे गए हैं। अब जब उसको पकड़ के रखा गया तो हम बस क्या देख रहे हैं कि उसके जो ड्रॉप ऑफ सलाइवा है, जो मुंह से लार जो निकलेगा, उसके काउंट को बस देखेंगे। तो क्या करते हैं, देखा होगा कुत्ते तो लगातार लार निकलते रहता है उनके मुंह से। अब होता ये है कि जैसे उसके सामने भोजन रखा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पाइप लगा के रखें, जिससे क्या हो जाता है कि ये जो लार है ये इसमें डिपॉजिट होते जाएगा। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ काउंट पता चल जाएगा कि भोजन आने पर ज्यादा निकल रहा है कि कम निकल रहा है, तो वो पता चल जाएगा। और इसको आदत भी लगाना है ना। देखो, जैसे जो डॉग है वो भोजन को देख के लार दिखाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको ज्यादा दिखाई देगा गिरता हुआ। क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पर भोजन है तो यहाँ पर क्या है? स्लाइवेशन। तो क्या दिख रहा है? भोजन जो है, भोजन है और यहाँ पर सलाइवा निकल रहा है। यहाँ पर देखते हैं, जब आदत नहीं हुआ है, घंटी को देखकर कुछ लगेगा क्या उसको? नहीं, कोई प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर, वहां पर रिस्पॉन्स दिख रहा था। अब क्या है, हम क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे और 10 सेकंड के अंदर क्या करेंगे? उसको भोजन देंगे। घंटी बजाते ही 10 सेकंड के अंदर क्या देंगे? उसको भोजन देंगे। अब जैसे घंटी का आवाज सुनेगा थोड़ा अलर्ट हो जाएगा और तुरंत उसको क्या दिख रहा है? भोजन। मतलब घंटी की आवाज सुनते उसको क्या दिख रहा है? भोजन दिख रहा है। ऐसे ही 4 5 6 7 दिन तक लगातार करते गए हम लोग, सुबह शाम दोपहर सब तीनों टाइम में। तो उसको क्या अलर्टनेस आ जाएगा माइंड में? घंटी बजती है तो मुझे क्या मिलता है? खाना। तो अभी आदत लगाया जा रहा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, तो ये क्या है? उसको आदत हो रही है धीरे धीरे भोजन को देख के। एक समय ऐसा आएगा जब उसको पूरी तरीके से आदत हो जाएगा, क्या होगा? घंटी बजाएंगे, उसको लगेगा खाना मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? खाना मिलने वाला है। तुरंत उसके दिमाग में क्या हो जाएगा? फोटो छप जाएगा खाना का। ठीक है, तो ये होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहानी है। तो ये जो टॉपिक है, इसमें भोजन को, जो फूड है भोजन, उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक या स्वाभाविक, स्वाभाविक या अन अनुबंधित, अन अनुबंधित उद्दीपन। अन अनुबंधित उद्दीपन मतलब भोजन उसके लिए लक्ष्य का काम करेगा ना। भोजन किसके लिए काम करेगा? लक्ष्य का काम करेगा। तो यहां पर इसको बोल सकते हैं नेचुरल, स्वाभाविक या अनकंडीशनल ना।
अनुबंधित मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस। तो ये हो जाता है यू सी। भोजन को इसी कारण शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है? यूसीएस। तो भोजन अनुबंधन की भाषा में यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और वही इसको देख कर क्या आएगा? रिस्पॉन्स करेंगे। तो भाई ये प्राकृतिक तौर पर आता है ना, मुंह में जो पानी आता है वो प्राकृतिक तौर पर आता है कि भोजन को देखकर। स्वाभाविक या अन अनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया होगी ये। क्या होगी? अनुक्रिया। इसी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल या अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। तो इसको आप क्या बोलोगे? यू सी आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू सी आर, यू सी आर। आदत के पहले, आदत के पहले यहां देखते हैं, भोजन को देखकर, भोजन क्या है? यू सी एस है। अब भोजन को देखकर कोई, भोजन को देखकर क्या आएगा? लार। तो यू सी आर बोलेंगे आप इसको, बिना किसी कंडीशन के है। भोजन हमारे लिए उद्दीपक है, भोजन हमारे लिए उद्दीपक है, मतलब देखेंगे भूख लगेगी या लार आएगा, वो अपने आप होगा। ठीक है, इसी कारण क्या लिखे? अन अनुबंधित, कोई बंधन नहीं है, अनकंडीशनल बोले हैं। और लार तो स्वाभाविक चीज है ना, तो ये भी क्या है? अनकंडीशनल है। अब घंटी को देखकर कोई रिस्पॉन्स होना है क्या? कब बोला है? कोई क्रिया होगी क्या? नेक्स्ट होगी, है ना। घंटी जो है कंडीशनल स्टिमुलस है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई भी नहीं। कब? मतलब कोई क्रिया हो ही नहीं रही है, कोई भी क्रिया। कब? आदत से पहले और आदत के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग। आदत के बाद, तो आदत के बाद देखो क्या होगा? घंटी अगर बजी है ना, तो वो क्या करेगा? कुत्ते को दिमाग में अलर्टनेस आ जाएगा, अब तो खाना मिलने वाला है। तो ये कंडीशन स्टिमुलस है, तो घंटी को देख के आना चाहिए क्या? नहीं। अब उसको आदत हो चुकी है घंटी की, भोजन को देखकर नहीं आता, लेकिन अब लार जो आ रहा है भोजन की जगह किसको देखकर आ रहा है? तो वो क्या हो गया? कंडीशनल स्टिमुलस, सॉरी कंडीशनल क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। भाई स्वाभाविक रूप से होता तो अनकंडीशनल है, लेकिन ये क्या हो रहा है? घंटी को देखकर, मतलब आदत के कारण अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? सी आर, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा। समझ में? इसमें देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, उसको समझिएगा। क्वेश्चन तो मैं कल कराऊंगा प्रैक्टिस आप लोग को। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्या बोला है? अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन, मतलब घंटी के आवाज की उपस्थिति में, उपस्थिति करने पर होने वाले
अनुक्रिया मतलब घंटी बजी है और उसमें कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है नहीं बोल रहा है, क्रिया हो रही है केवल घंटी की स्थिति में। तो घंटी की स्थिति में जो क्रिया होती है उसको देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कंडीशनल स्टिमुलस बोला है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, कोई क्रिया हो रहा है तो कंडीशनल रिस्पॉन्स। कहाँ लिखा है कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये होगा इसका आंसर। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा ना, ध्यान रखना इस चीज का। क्या बोलेंगे देखो, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है, भोजन को क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल था ना, स्वाभाविक रूप से हमारे लिए क्या करता है, वो उद्दीपक का काम करता है, तो वो क्या होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। और इधर पढ़ने जाओगे तो अलग टाइप से लिखा हुआ है, वो संधि कर दिया है, अनुबंधित जो लिखा था, तो अनकंडीशनल क्या है, ये स्टिमुलस है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, समझ में आया। तो आपने ये याद करना है ये। अब इसमें देखो क्या क्या नाम है, ज्यादा नाम नहीं है। एक क्या बोलता है, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और एक जो है उसको बोल देते हैं क्या, एस टाइप थ्योरी, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत करके। यहां पर लिखेगा प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत। एस टाइप थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे आप जैसे कैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो कि जब आप स्कूल जाते हैं तो 3-4 दिन तक आप देखते हैं कि एक ही समय में क्या हो जाता है, छुट्टी होता है। मान लो सुबह स्कूल जाते हैं 12 बजे तक छुट्टी होता है, जैसे आप घड़ी की तरफ देखते हो 12 बजे, तुरंत बैग पैक करना क्या कर देते हो, चालू कर देते हो, क्योंकि अब तो छुट्टी होने वाला है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का आदत हो गया है। दूसरा है ना, स्वाभाविक हो गया है भाई, तुरंत देखते हो समय हो गया है, तुरंत बैग पैक करना चालू, यहाँ भी वैसे ही करते हो गए, है ना, नहीं करते हैं। ठीक, आदत कहाँ सुधरेगा लेकिन, ठीक है। और एक प्रकार का है, ठीक है, तो जैसे पहले बच्चा डॉक्टर के पास आसानी से चला जाता था, है ना, फिर 2-3 बार जब इंजेक्शन लगेगा तो उसको समझ में आ जाए, जैसे वो डॉक्टर का नाम सुनेगा तो नहीं जाना है, या तो जैसे ही डॉक्टर के पास गया तो पहले क्या बोलते हैं इंजेक्शन, या तो फिर जैसे ही हाँ रोना चालू, क्योंकि पता है क्या होने वाला है, इंजेक्शन लगेगा, तो उसको ध्यान आ गया है कि इंजेक्शन लगेगा करके। या हमें जो घर वाले होते थे उठाने के लिए क्या करते थे, जब उठाना होता था तो उठाते थे आके, उठो करके, नहीं सुनते थे, सोए रहते थे और ओढ़ के, तो वो क्या करते थे, पंखा वंखा सब बंद, लाइट चालू,
2-3 दिन तक ऐसा होता है और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वो उठाते नहीं है, वो फैन वैन बंद करके चले जाते हैं। एक ये हो गया है। फिर एक तरीका और है, जो आपको अधिगम हो जाता है, आदत हो जाती है कि आप हर दिन सुबह उठने के लिए क्या करते हो, 5 बजे अलार्म लगाते हो, है ना। अलार्म लगाते हो, हर दिन उठ रहे हो, फिर क्या करते हैं संडे का एकदम अलार्म अलार्म सब बंद करके सो, आज तो 10 बजे तक सोएंगे करके, लेकिन नींद उसी समय पर खुलेगी, क्योंकि आपको डेली उठने की क्या हो चुकी है, आदत हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेगा, स्कूल की घंटी बजने से पहले स्कूल की घंटी बजने से पहले बच्चों द्वारा बच्चों द्वारा बैग पैक करके छुट्टी का वेट करना। ओके, फिर दूसरा लिखेगा, बच्चों द्वारा केवल इंजेक्शन को देखकर डरना, केवल इंजेक्शन को देखकर डरना। हो गया। और क्या बोल सकते हैं आप, अलार्म वाला लिख सकते हैं कि प्रतिदिन उठने की आदत, प्रतिदिन अलार्म लगाकर उठने के कारण प्रतिदिन अलार्म लगाकर उठने के कारण बिना अलार्म लगाए भी उसी समय पर उठ जाना। ध्यान रखना, घंटे एक प्रकार का क्या काम कर रहा है, उसके लिए संकेत का काम, तो लिख लेना इसको।